आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ऊर्जा के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा और अच्छे तरीके से याद रहे इसीलिए आज के लेक्चर को भी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई एक गिलास पानी है। अगर आप उसको फ्रीज के अंदर 1 घंटे के लिए रख देते हो तो वही 1 गिलास बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पानी है और ये बर्फ है, दोनों देखने में अलग लगते हैं, बिल्कुल अलग लगते हैं। जहाँ पानी बहता हुआ प्रतीत होता है वहीं बर्फ जो है एक जगह पर ठोस रूप में जमी होती है। तो क्या पानी जो है गायब हो गया? सर आप बोलोगे नहीं, कैसी बात कर रहे हो? तो क्या पानी हवा में उड़ गया? नहीं। तो पानी गया क्या? सर आप बोलोगे पानी जो है वहीं पर स्टोर है, लेकिन उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, वो पानी से बर्फ बन गया। ठीक उसी तरीके से हमारे पास कोई संधारित्र है। अब संधारित्र को कैसे ड्रॉ करते हैं हम सभी जानते हैं। एक संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, ये 2 प्लेटें हमने बना दी, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये हमने एक संधारित्र बना दिया। अब क्या इस संधारित्र के ऊपर स्टार्टिंग में ही आवेश होगा? आप बोलोगे नहीं सर, हमें इसको आवेश देना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए इसको थोड़ा सा आवेश दिया Q, छोटा सा आवेश दे दिया Q, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा और आवेश दिया, जिसे बोलते हैं DQ, इसे बोलते हैं DQ। तो क्या मेरे को DQ आवेश देने के लिए कोई कार्य करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर हाँ। क्यों? क्योंकि पिछली बार आपको भले ही कार्य ना करना पड़ा हो, लेकिन अब आप जिसको दोबारा जब आवेश दोगे तो यहाँ पर पहले से ही Q आवेश मौजूद है। तो जो आवेश Q है वो DQ को अपने से दूर भेजेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि जब आवेश समान होते हैं धनात्मक धनात्मक तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्लस Q को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसका मतलब क्या है? आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जब भी मैं इसको आवेशित करूंगा संधारित्र को, तो मुझे कोई ना कोई तो कार्य करना पड़ेगा। अब ये जो कार्य है, ये कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिस तरीके से पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है। और इस ऊर्जा के एग्जाम्पल को हमें अलग से देखने की जरूरत नहीं, हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि आप देख लो, रेल को देख लो, ठीक है, रेल देख लो, बस देख लो, ये सभी किस चीज से चलती हैं? इन सभी के अंदर जो ऊर्जा की जरूरत होती है, जब ये चलती हैं तो कार्य करती हैं, और इनके कार्य के लिए हमें क्या जरूरत होती है? ऊर्जा की। अब वो कहाँ से आती है? वो आती है पेट्रोल से, डीजल से। ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। अगर हम अपने आप को भी देखना चाहें तो हमें चलाने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वो ऊर्जा हम कहाँ से लेते हैं? अपने भोजन से, जल से। अच्छा सर, भोजन से ऊर्जा लेते हैं, भोजन में ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन भी एक समय में पौधा रहा होगा, और जो पौधा है वो कहाँ से ऊर्जा लेता है? पौधा लेता है अपनी ऊर्जा प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश होता है, उससे ऊर्जा आती है। जो मिट्टी में खनिज तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, उससे ऊर्जा आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जल, इनसे भी ऊर्जा लेता है। और जब हम पौधे को ग्रहण कर लेते हैं तो भोजन के अंदर ऊर्जा आ जाती है। अच्छा, अब हमें कोई ग्रहण कर ले, जैसे कि कोई मांसाहारी जानवर है, जैसे कि शेर हो गया, ओके, चीता हो गया, तो शेर के अंदर ऊर्जा आती है। अगर शेर कुछ भी ना खाए तो क्या शेर जिंदा रहेगा? नहीं। तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। ठीक उसी तरीके से हम जो कार्य करते हैं, जो हमने कार्य किस रूप में किया? संधारित्र को आवेशित करने में हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ा। हमने एक संधारित्र लिया इस तरीके से, और इसको जब मैंने प्लस Q आवेश दिया तो मुझे कोई ना कोई कार्य करना पड़ा। कार्य को हम W से दर्शाते हैं। तो कार्य करने में मेरे को क्या करना पड़ा? कार्य। तो जो कार्य है क्या वो नष्ट हो गया? नहीं, वो कार्य ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो गया। किसके अंदर? संधारित्र के अंदर। तो जो कार्य हमने किया, हमें लगा कि वो नष्ट हो गया, लेकिन कार्य नष्ट नहीं हुआ, कार्य ऊर्जा के रूप में संधारित्र के अंदर संग्रहित हो गया। अब इसी ऊर्जा की वैल्यू निकालना है हमें। तो आप बोलोगे सर आपने जिस तरीके से बताया है कि कार्य ही ऊर्जा के रूप में संग्रहित हुआ है, तो मैं कार्य इक्वल टू ऊर्जा भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हुए हैं। जैसे 1 गिलास पानी को हम जल जमा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सर 1 गिलास बर्फ, 1 गिलास बर्फ ही तो मिलेगा, बस अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो कार्य ऊर्जा में ट्रांसफर हो गया, लेकिन जितना कार्य यहाँ था उतनी ही ऊर्जा यहाँ होगी। बिल्कुल सही, जितना कार्य यहाँ था उतनी ही ऊर्जा यहाँ होगी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, आई होप आपने देखे होंगे। अभी हम पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होगी, संधारित्र में जो ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा क्या होगी? सर उसको हमने जितना आवेशित किया है और आवेशित करने में हमें जितना कार्य करना पड़ा है, वही उसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हुआ है। तो संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है, इसे U से डिनोट करते हैं, ये बराबर होगी W के। अब हमें निकालना है W की वैल्यू को, ठीक है। W यानी कि होता है कार्य। अब हमें निकालना है कार्य की वैल्यू को। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि हमें कार्य क्यों करना पड़ा, बहुत से बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा।
कि हमें कार्य क्यों करना पड़ा। देखिए ये एक संधारित्र है। अब जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल के लिए मैं एक गिलास को ले लूँ, अगर आप इसमें पानी भरोगे तो पानी जाएगा धीरे धीरे, एकदम से कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने ऐसे इसके अंदर पानी डाला और एकदम से फुल पैक हो गया। पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे नहीं, फास्ट भी पानी ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बार में ही पूरा का पूरा जो गिलास है वो फिल हो जाएगा, भर जाएगा। गिलास को भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक इसी तरीके से हम इसको आवेश देंगे तो ऐसा नहीं है एक बार में हमने इसको क्यू आवेश दिया, हम इसको धीरे धीरे आवेश करेंगे। जैसे कि इसको छोटा सा क्यू आवेश दिया, फिर इसको और क्यू आवेश दिया, तो मैंने मान लीजिए इसको पहले प्लस आवेश दिया, थोड़ा सा प्लस आवेश, अब मैं चाहता हूँ इसको और प्लस आवेश देना। तो जब मैं इसको और प्लस आवेश दूंगा तो ये प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो पहले तो इस संधारित्र के ऊपर कोई आवेश नहीं था तो कोई चिंता नहीं थी, हमने प्लस आसानी से दे दिया। लेकिन अब हम इसको और प्लस देना चाहते हैं, और प्लस आवेश देना चाहते हैं, तो ये जो प्लस है प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि आवेश की प्रकृति समान है। अब और प्लस देंगे तो और प्रतिकर्षित करेगा। तो हमें क्या है, इनके पास ले जाना है। तो ये तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो हमें इनके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इनके विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा कि नहीं? लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। जैसे कि कोई बस इस डायरेक्शन में गति कर रही है, अब हमें रोकना है यहीं पर, तो हमें बल लगाना पड़ेगा, इधर हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से प्लस आवेश प्लस को प्रतिकर्षित कर रहा है, अब हमें ले जाना है तो हमें कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, और इसी चीज को हम कार्य बोलते हैं, और यही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब क्वेश्चन ये है, कार्य को कैसे ज्ञात किया जाए? सर कार्य का तो हमने एक सूत्र पढ़ा है जो कि है आवेश गुणित विभवांतर। बिल्कुल, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है। तो हमें आवेश का पता होना चाहिए। तो आवेश मान लीजिए ये रहा संधारित्र, इसको हमने दिया है क्यू आवेश। तो आवेश तो ले लिया हमने क्यू, अब कार्य करना पड़ा इसके लिए डब्ल्यू। अब हमें निकालना है सर विभवांतर को। विभवांतर हो गया डेल्टा वी। अब सर इसकी वैल्यू और डिनोट करना है हमें। ठीक है, अब वैल्यू कैसे डिनोट करें? देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, धीरे धीरे आप समझोगे तो समझ में आएगा। हमारे पास ये रहा एक संधारित्र, ठीक है, एक संधारित्र है। अब इस पर कोई आवेश नहीं है, अब हम चाहते हैं कि इसको हम आवेश दें, तो हमने एक छोटा सा आवेश दिया Q, छोटा सा आवेश दे दिया Q। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था धारिता का, जो था धारिता इज इक्वल टू आवेश बटा विभवांतर। यही था आवेश बटा विभवांतर। ओके, तो आवेश हमारे पास क्या है? आवेश हमारे पास छोटा सा Q, विभवांतर मान लीजिए इन दोनों के विभवों का अंतर विभवांतर डेल्टा वी है, ठीक है, और धारिता को हम C से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सूत्र क्या निकल के आया? C इज इक्वल टू Q बटा डेल्टा वी। ठीक है, ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा वी को इधर पहुंचा देते हैं C के स्थान पर, और C को इधर पहुंचा देते हैं, कुल मिलाकर पश्चांतर करते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या निकल के आया? Q बटा C। यहाँ पर डेल्टा वी क्या है? हमारा विभवांतर है, याद रखना। तो इस सूत्र को हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आवेश देंगे dq। अब सर यहाँ पर पहले से ही q आवेश मौजूद है, और आप इसको थोड़ा सा और आवेश दे रहे हो, जिसे हम dq कह रहे हैं। तो थोड़ा सा और आवेश जब इसको देंगे तो अब तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर q आवेश मौजूद है। तो वो कार्य मान लीजिए dw है, क्योंकि हमने छोटा सा आवेश और दे रहे हैं, तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, कम कार्य करना पड़ेगा। और कम कार्य को या कम आवेश को हम d से दर्शा देते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले न्यूमेरिकल किए हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हमने लिखा dw। अब कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य इज इक्वल टू होता है आवेश गुणित विभवांतर, यही होता है, बिल्कुल होता है सर dw। हमने आवेश क्या दिया है? छोटा सा आवेश dq। अच्छा, विभवांतर हमने निकाला था अभी, क्या था? q बटा c, यही है हमारा विभवांतर, डेल्टा v इज इक्वल टू q बटा c। तो विभवांतर रख दिया मैंने q बटा c। तो dw इज इक्वल टू क्या निकल के आया? q बटा c इंटू dq। वाह सर, हमने कार्य का सूत्र तो निकाल लिया, लेकिन एक मिनट, अब यहाँ पर एक डाउट आ रहा है सर मेरे मन में। हमने तो इसको q आवेश देना था ना, हमने तो अभी छोटा सा q आवेश दिया है dq, तो जो सूत्र निकला है वो भी छोटा सा आवेश है। देखिए q भी छोटा सा आवेश है, ये भी छोटा सा आवेश है, ये भी छोटा सा कार्य है। हमें पूरा q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालें? अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप अब तक हमसे पढ़ते आए हो तो आप सभी को पता होगा कि जब हमारे पास छोटा सा आवेश होता है और हमें छोटा सा कार्य करना पड़ा होता है, तो हम उसका समाकलन कर देते हैं, और समाकलन करने से क्या है? पूरा निकल आता है।
तो उसी को हम करते हैं। देखिए कैसे होगा समाकलन, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हमारे पास सूत्र निकल के आया है dw इज इक्वल टू क्यू बटा सी इंटू dv। यही है सूत्र, आप अच्छी तरीके से देख लो। यहाँ पर dv नहीं बल्कि dq है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। अब समाकलन की सीमाएं होती हैं, जैसे कि हम आवेश कहाँ से कहाँ कर रहे हैं। देखिए स्टार्टिंग में संधारित्र पर आवेश जो था वो 0 था। अब आवेश क्या हो गया, Q आवेश हमें देना है, उसको कितना आवेश देना है Q। तो देखिए dw छोटा सा कार्य है, छोटा सा कार्य करना पड़ा तो हमें Q आवेश देना है पूरा, तो हमें कार्य बड़ा करना पड़ेगा। तो dw का समाकलन क्या होता है, W होता है, याद रखना। आइए देखो बहुत सारे बच्चों को समाकलन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का हिस्सा है। और अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप सभी समाकलन को आगे चल के मैथ के अंदर पढ़ोगे। आपके लिए पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, एक नहीं बल्कि 2 चैप्टर हैं, तो उनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने मैथ टीचर से इसके बारे में और अच्छे तरीके से पूछ सकते हो। बाद बाकी जिन बच्चों के पास बायोलॉजी है और उनको बेसिक फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, समाकलन नहीं आता, देन आस्क मी कमेंट सेक्शन में समाकलन के ऊपर बेसिकली डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो छोटा सा आवेश है, उसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास पूरा आवेश मिल जाता है। समाकलन का मतलब ही है छोटे को खोल देना, बिल्कुल जैसे कि हमारे पास dq है, तो इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो हमें पूरा आवेश q मिल जाता है। तो dw का समाकलन किया तो हमें क्या मिल गया, w। इस चीज को याद रखना। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर c क्या है, हमारी धारिता है, और ये जो धारिता है कांस्टेंट है, तो 1 जो c है वो कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 0 से लेकर q तक, और यहाँ पर है q इंटू डी क्यू। क्या है, q इंटू डी क्यू। 1/c क्या आ गया, बाहर आ गया। अब w इज इक्वल टू 1/c में कोई परिवर्तन नहीं है। अब जो होगा वो होगा q डी क्यू में। अब बोलोगे सर इसके अंदर परिवर्तन किस तरीके से होगा, हमें पता नहीं है इस तरीके की संख्याओं का समाकलन कैसे करते हैं। देखिए समाकलन x और dx, इसका एक सूत्र होता है x की पावर n प्लस के 1 बटा n प्लस के 1। ठीक है, सूत्र को याद रखना। अब यहाँ पर समाकलन और q dx, इसका क्या होगा, q की पावर n प्लस के 1। n का मतलब होता है घात, जैसे कि यहाँ पर q की घात कितनी है, सर q की घात तो है ही नहीं, कभी भी मत बोलना कि नहीं है। जब कोई भी घात नहीं होती तो वहाँ पर एक घात होती है, तो यहाँ पर है q की घात 1, क्योंकि q की घात अगर 0 होती तो ये तो 1 हो जाता। फिर अगर किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो फिर वो 1 हो जाता है, क्यों, कैसे अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर q की घात क्या है, 1। अब यहाँ पर समाकलन निकालेंगे तो क्या होगा, n में एक और जुड़ जाएगा, तो घात 1 है तो उसमें एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या आएगा, n प्लस 1। n क्या है, 1, 1 प्लस 1। मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास होता q की पावर 2, q की पावर 3, q की पावर 5, है ना, और नॉर्मली q। तो उनका अगर हमें समाकलन करना होता डी क्यू के सापेक्ष इन सभी का, तो हम कैसे करते, देखो इसका भी करना है डी क्यू के सापेक्ष। तो समाकलन करने का सिंपल सा स्टेप था, जो घात है उसमें एक और जोड़ दो, तो घात 2 है तो उसमें एक और जोड़ दिया तो 3, फिर 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर घात 3 है तो एक और जोड़ दो 4, फिर 4 से डिवाइड कर दिया। घात 5 है तो एक और जोड़ दो तो 6, फिर कितने से डिवाइड कर दिया, 6 के 6 से। अब यहाँ पर q है, इस पर घात नहीं है तो 1 मानते हैं ना, 1 होती है एक्चुअल में, तो 1 में एक और जोड़ दिया तो q की घात 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। सेम चीज यहाँ पर है, q की घात 1 है यहाँ पर, तो 1 में एक और जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, फिर 1 और 1 2, 2 हो गया। तो इसको डिवाइड कितने से करेंगे हम, 2 से। आई होप आपकी समझ में आया होगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। क्योंकि घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया, 2, फिर 2 से डिवाइड कर दो, ये समाकलन निकाला जाता है ऐसे। वैसे आपको आता होगा शायद। ठीक है, अब w इक्वल टू क्या निकल के आया, 1/c और q की पावर 2 बटा 2। अब हमारे पास सीमा दी है, वो क्या है, 0 से लेकर q आवेश तक, 0 से लेकर q आवेश तक, हमें 0 से लेकर q आवेश देना है। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको भी देख लो। 1/c, अब यहाँ पर हमें देना है इसको q आवेश, क्या देना है, कैपिटल Q। तो यहाँ पर हम q स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे कैपिटल Q स्क्वायर, बटे क्या है 2। अब आएगा माइनस, अब ये वाला रख के देख लिया, इस वाले को पहले रखा हमने q की जगह, अब ये है 0, तो अब हम रखेंगे q की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, 0 का स्क्वायर बटा 2। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से रखा जाता है, देखो यहाँ पर जैसे कि n है, n बटा 2 है, और यहाँ पर लिखना है हमें 3 से 4,
तो हम क्या करेंगे, पहले n की जगह पर 4 लिखेंगे 4/2, फिर n की जगह पर 3 लिखेंगे 3/2, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर था 0 से q, तो हमने q स्क्वायर की जगह पहले कैपिटल Q का स्क्वायर रखा। ओके, उसके बाद स्मॉल q की जगह पर हमने 0 रखा। ये प्रोसेस होता है, आई होप आपको आता होगा। नहीं आता तो यहाँ पर सीख लीजिए, वरना आप बोलोगे सर डेली नया सिखाते हो, एक बार में समाकलन को कंप्लीट कराओ, तो हम वो भी करा देंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या निकल के आया, W = 1/c, और क्या है यहाँ पर Q²/2। बोलो निकल के आया कि नहीं, क्योंकि ये तो पूरा एरिया 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग दे लो 0 ही निकल के आता है। तो कार्य = निकल के आ गया 1/धारिता इंटू आवेश का वर्ग बटा 2। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा W = 1/c इंटू Q²/2। अब यहाँ पर मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, 1 और 2 को कॉमन ले लिया, तो बता क्या, इधर बचा Q² और उधर क्या बचा C। तो ये W = क्या निकल के आया, 1/2 इंटू Q²/c। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस चीज को अच्छी तरीके से समझो। C = होता है Q/V, धारिता = Q/V, आवेश बटा विभवांतर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, W = 1/2, यहाँ पर Q का स्क्वायर है, Q का स्क्वायर है, तो मैं Q की जगह पर लिख सकता हूँ C × V। ये Q है, अगर मैं V को इधर पहुँचा दूँ तो ये हो जाएगा C × V, Q = C × V। तो Q की जगह पर मैंने लिख दिया C × V, तो Q का स्क्वायर है, तो फिर हो जाएगा C का स्क्वायर और V का स्क्वायर। खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें। Q = क्या हो गया, C × V। अब इसका स्क्वायर करूंगा तो C का स्क्वायर और V का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकल के आ गया, Q² की जगह पर C का स्क्वायर, V का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, C से स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो मेरे को कार्य = क्या निकल के आया, 1/2 C × V²। C से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो हमारे पास कार्य के दो सूत्र निकल आए। पहला कार्य का सूत्र है 1/2 इंटू क्या निकल के आया है, Q²/c। बार बार आपको स्लाइड दिखाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा कार्य का सूत्र निकल के आया है 1/2 C × V², और तीसरा और है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। वो क्या है, देखो हमारे पास दोबारा सूत्र उसी को लिखेंगे, C = Q/V। है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पर गौर से देखोगे आप। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो C है उसके वो किसके बराबर है, Q/V के, बिल्कुल, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू, यहाँ पर मैं इसको और भी सिंपलीफाई करना चाहूँ तो चलो रहने दो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, Q²। C की जगह पर मैंने लिख दिया Q/V, C की जगह पर मैंने लिख दिया Q/V। अब जो VQ है इससे स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कार्य = क्या निकल गया है, 1/2 V का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा Q × V। क्या हो जाएगा, Q × V। तो हमारे पास 3 सूत्र निकल के आ गए, वो है ये। अब बच्चा इसको मैं, ये वाला जो सूत्र निकल के आया है थर्ड, उसको मैं इससे भी बना सकता था। कैसे, देखो यहाँ पर था 1/2 इंटू C × V², तो यहाँ पर मैं C = लिख सकता था Q/V। मैंने यहाँ पर लिख दिया C = Q/V, मल्टीप्लाई में V² है, तो V से स्क्वायर कैंसिल, तो Q × V डायरेक्ट आ गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स है, आई होप पर बच्चे को आता होगा। तो मैथमेटिक्स करने में अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है, समाकलन वगैरह, तो बेसिक मैथमेटिक्स की एक पोस्टर सीरीज में ऑलरेडी ला दूंगा, अभी लाया नहीं हूँ, ला दूंगा। बट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप आस्क मी कमेंट सेक्शन। ओके, अगर अब हमें निकालना था, क्या था, हमें निकालना था संधारित्र में संचित ऊर्जा, यही तो टॉपिक हमारा। कितनी स्लाइड बन गई है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इसको कैसे निकालें सर, अब इसमें निकालना क्या है, आप ही ने बताया था जो संचित ऊर्जा है वो कार्य के बराबर होगी, संचित ऊर्जा ही कार्य के बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट रिप्लेसमेंट कर देंगे। W और U संचित ऊर्जा बराबर है, तो उसको लिख देंगे U = 1/2 Q²/c। इसको लिख देंगे U = 1/2 C × V²। इसको लिख देंगे U = 1/2 Q × V। ठीक है, मात्रक होता है वो होता है जूल, आप सभी को पता होगा ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास पूरा का पूरा निकल के आ गया वैल्यू, और यही है संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये तीनों सूत्र हैं, इनको पढ़ लें
और रही बात इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, 2-3 मैं बोर्ड एग्जाम के ऊपर एनालाइज भी कर दूंगा। अगर किसी हटके क्वेश्चन भी आ सकता है कोई, तो उसको भी लिख दूंगा। ओके, आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।